2024 को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं। बड़े से लेकर छोटे नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है। पिछले दिनों लखनऊ भाजपा कार्यालय पर बसपा के रवि भारद्वाज और गंगाधर कुशवाहा को पार्टी ज्वाइन करा दी गई। रवि भारद्वाज के भाजपा में शामिल होने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों के द्वारा रवि भारद्वाज का माफियाओं से संबंध को लेकर विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें कि बसपा छोड़कर भाजपा के खेमे में पहुंचे रवि भारद्वाज का इन दिनों जमकर विरोध किया जा रहा है। बताया जाता है कि रवि भारद्वाज के अतीक अहमद से करीबी संबंध थे। अतीक अहमद के कई ठिकानों के बारे में रवि भारद्वाज को जानकारी भी है। जब अतीक अहमद के बेटे को यूपी पुलिस व एटीएस आगरा में तलाश कर रही थी, तभी रवि भारद्वाज को एटीएस ने अपनी कस्टडी में लिया था। 2-3 दिन तक उससे पूछताछ चली थी। जबकि अतीक अहमद के मामले में रवि भारद्वाज को अभी क्लीन चिट भी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उसको भाजपा में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत इसका विरोध कर रहा है। वहीं संगठन के अधिकारियों का कहना है कि अगर भाजपा ने पार्टी से रवि भारद्वाज को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करेंगे। आज वो वीडियो मेरे संज्ञान में आई है कि उन्होंने लखनऊ में जाके सदस्यता ली है, जिस पे अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा कि एटीएस ने उनको उठाया था। 2-3 दिन उससे पूछताछ चली थी। कई उद्देश्य मतलब उसके जो संज्ञान में आए हैं कि इनके अतीक अहमद से संबंध थे। कई अतीक अहमद के ये ठिकानों को जानता था। तो बीजेपी ने समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी के जो नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जो छोड़ते जा रही है, ऐसे आपराधिक तत्वों के लोगों को पार्टी में ज्वाइन कर रही है। मैं पर वहाँ के लखनऊ के नेताओं के लिए नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ के नेताओं के लिए बोलूँगा कि यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं। जो यहाँ के अध्यक्ष है, जो यहाँ के विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, उनको तो उसके आपराधिक की पता है। रवि दुबे की, रवि जो भारद्वाज है उसकी पता है, फिर भी उसको पार्टी में ज्वाइनिंग कराई। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इससे नीचे स्तर का कार्यकर्ता दुखी है क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो बड़े स्तर के जो गुंडे माफिए के संग जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों को पार्टी में ले रहे हैं। जैसे बूथ स्तर पर जितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, उनको बीजेपी पार्टी में नहीं ले रही। रवि भारद्वाज जिसको एटीएस ने उठाया, 4-5 दिन अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद उसको छोड़ा, पर उसको अभी क्लियर झंडी नहीं दी। उसकी जांच चल रही थी, तो जांच चल जाने के बाद उसको क्लीन चिट मिल जाती, उसके बाद पार्टी में ज्वाइन करा लेते। वो अपने प्राण बचाने के लिए बीजेपी में ज्वाइन हुआ है, क्योंकि अब वो गंगा में चला गया तो अब गंगा में धुल के साफ होके आएगा। तो बीजेपी ऐसे लोगों को अपराध की जांच की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत अपने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो पूरे प्रदेश को देखते हैं। यहाँ तो नीचे स्तर के लोगों को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि रवि भारद्वाज जैसे लोगों को पार्टी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ और नीचे स्तर के कई लोगों से बात चली है, वो बड़े दुखी हैं जब से रवि भारद्वाज को पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है। अगर इसको जल्दी से जल्दी पार्टी से निकास नहीं किया गया तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ा दुखी होगा और पार्टी में 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें नुकसान भुगत सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं इस पूरे मामले पर शिवसेना के अध्यक्ष वीनू लवानिया ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के करीबियों को पार्टी में शामिल कर संरक्षण देने का काम भी कर रही है। साथ ही कहा कि अतीक अहमद के करीबी रहे रवि भारद्वाज को भाजपा में शामिल करने पर भाजपा को 2024 के चुनाव में बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। वीनू लवानिया, जिला प्रमुख शिवसेना आगरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी है और दोनों सरकार ये कहती हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं गुंडों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसी को देखते हुए ही आज भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को देखते हुए गुंडे माफियाओं को शामिल कर रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि आगरा का
बसपा का प्रत्याशी रवि भारद्वाज, जो कि माफियाओं के साथ, अतीक अहमद और अन्य अपराधियों के साथ साठगांठ जिसकी रही है, उसने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि अपराधी, गुंडा, भूमाफिया, बलात्कारी, दुराचार होगा, वह धुल पुछ के साफ हो जाएगा, साफ सुथरी सभी का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है ये बड़ी घिनौनी नीति है कि गुंडों को संरक्षण देगी और अपनी पार्टी शामिल करेगी तो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ेगा और अपराधियों को संरक्षण ये गुंडे देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो 100% होना ही होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, कि फूट डालो, राजनीति करो, गुंडों को, बदमाशों को पालो, जैसा भी हो अपने संगठन को मजबूत करो और अपना दायरा बढ़ाओ, अपना कुनबा बढ़ाओ अपना। तो भारतीय जनता पार्टी जिस नीति चल रही है, इसके गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2024 में और पूरे देश में भुगतने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार दुहाई देती है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, लेकिन खुद ही अपराधियों को चुनावी लाभ देने के लिए संरक्षण देने का काम भाजपा इन दिनों कर रही है। हालांकि रवि भारद्वाज के साथ साथ बसपा के पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रहे गंगाधर कुशवाहा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है, लेकिन अधिकांश विरोध रवि भारद्वाज का देखने को मिल रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।